नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्यसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्ध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते हाँ जी, रत्नकरण शापकाचार्य जी ग्रंथ है और उसमें अभी अपन गाथा पाठ करते हैं। पहले अपनी 2 गाथा हो गई थी ना, तो 2 गाथाओं का पाठ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर से नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णं संसार दुःखतासत्वान् योधरत्युत्तमे सुखे। जी, अब अपनी यहाँ पे तीसरी गाथा चलेगी। उससे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं शास्त्राभ्यास की महिमा। कल हमने देखा था कि शास्त्राभ्यास किस प्रकार करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा था कि शब्द या अर्थ का वाचना, सीखना, सिखाना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना और बारंबार चर्चा करना इत्यादि। इस प्रकार से भी हम अपना स्वाध्याय शास्त्राभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। और इन सब में सबसे बड़ी बात है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। विनय होना चाहिए। क्या कि जो विद्या यदि हमें ग्रहण करना है तो विनय होना चाहिए, और विनय होने पर जो विद्या हम ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है, पात्रताम, पात्र बनता है। किसका पात्र बनेगा? धन इत्यादि का नहीं, किसका? मोक्ष सुख का। जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन। तो सब सुख चाहते ना, तो उसका पात्र बनेगा। किससे? विनय पूर्वक। चलो और भी चर्चा आएगी। देखो शास्त्राभ्यास की महिमा, जिसके होने पर परंपरा आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है। किसे? परंपरा से। शास्त्राभ्यास यदि करता है तो तुरंत आत्मानुभव हो जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन परंपरा से आत्मानुभव भी प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जब शास्त्राभ्यास करेगा, सुनेगा, समझेगा, पढ़ेगा, बार बार सुनेगा, तो क्या होगा कि जो बात कही है उसका चिंतन मनन करेगा, और चिंतन मनन करते करते वैसा का वैसा मान लेगा तो आत्मानुभव भी होगा। हाँ? अपन लोग इतने दिन से यहाँ पे स्वाध्याय करने के लिए बैठ रहे हैं, तो फर्स्ट दिन जब बैठते थे वो, और आज का दिन, तो अभी थोड़ा बहुत जानने में आने लगा ना कि 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व क्या है, देव शास्त्र गुरु कैसे होते हैं, क्या इनका स्वरूप है, ये सब जानने में आया ना। देखो, मोक्ष रूप फल को प्राप्त होता है, और जब आत्मानुभव होगा तो क्या होगा? मोक्ष रूपी फल को प्राप्त होगा। क्यों? कि जिसे आत्मानुभव हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो आज नहीं तो कल वह भी मोक्ष तो जाएगा ही जाएगा। यह तो दूर ही रहो
तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं। मतलब ये सब तो परंपरा से होगा ही, आत्मानुभव भी होगा और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। लेकिन यदि तुरंत में देखें तो तुरंत क्या क्या सुख होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या गुण प्रकट होते हैं। देखो यहाँ पर क्रोधादि कसायों की तो मंदता होती है। सबसे बड़ी बात क्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कसायों की मंदता होती है। और वास्तविक में हम प्रैक्टिकल भी देख ही रहे हैं कि यदि हम इसी टाइम कोई टीवी मूवी वगैरह जो भी देखते हैं हम, तो उस समय हमारे क्या परिणाम होते हैं? चारों ही होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह होते हैं। लेकिन अभी हम शास्त्राभ्यास कर रहे तो सबसे बचने का प्रयास कर रहे हैं और बच भी रहे हैं, मंद हो गए ना। ऐसा नहीं कि हमारे पूरे क्रोध, मान, माया, लोभ नष्ट हो गए। मिथ्यात्व सहित है तो है, लेकिन मंद पड़ गए, बराबर। और ये मंद होते होते ही गलते हैं, एकदम से गल जाए ऐसा नहीं कि पहला गुण स्थान था और ये 13वां हो गया, नहीं, धीरे धीरे होता है। बहुत बिरले ऐसे जीव होते हैं कि जिनको इधर सम्यक दर्शन के तुरंत बाद आत्मा क्या बोलते हैं अपने 12वां गुण स्थान, 12वां गुण स्थान के बाद 13वां गुण स्थान और फिर सिद्धालय में विराजमान हो जाएं। तो ऐसे जीव बहुत कम है, लेकिन होंगे जरूर, लेकिन सब धीरे 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 गलती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि दर्शन मोह का तो पूरा का पूरा क्षय उपशम या क्षयोपशम होता है, लेकिन चारित्र मोह धीरे धीरे गलता है, बराबर। दर्शन मोह और चारित्र मोह समझ में आया कि जो मिथ्यात्व है और उस मिथ्यात्व जो है वो दर्शन मोह में आएगा। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, तो इनका या तो उपशम होगा या क्षयोपशम होगा या क्षय होगा, लेकिन पूरा का पूरा होगा। हाँ, क्षय मतलब टोटली नाश। हाँ, तो यह तो पूरा मतलब क्या होगा कि पूरा का पूरा हो जाएगा, कौन सा, दर्शन मोह। लेकिन चारित्र मोह का ऐसा नहीं होगा। चारित्र मोह के कितने भेद? नहीं, चारित्र मोह के मतलब वो 25 कसाय। 25 कसाय, हाँ, 4 अनंत, 4 अनंत, हाँ, 9 कसाय, बराबर, ऐसा भी ले सकते हैं। लेकिन जब 25 कसाय हैं तो उनका एक साथ 25 कसायों का नाश हो गया, ऐसा नहीं। क्या, धीरे 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 गलती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो 3 तो मिथ्यात्व की प्रकृतियां और 4 अनंतानुबंधी चारित्र मोह की प्रकृतियों का क्षय उपशम या क्षय उपशम होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते जाता है वैसे वैसे कसायों का क्षय उपशम या क्षय उपशम होते जाता है। 14वां गुणस्थान बहुत कम टाइम का है, मतलब 13वें गुणस्थान में तो अरहंत रहते ही है ना। जो अरहंत हैं, जितने भी केवली परमात्मा हैं, वो सब 13वें गुणस्थान में है। तो 13वां गुणस्थान तो ज्यादा टाइम का हो सकता है। 14वां गुणस्थान इतना है कि जो 13वां का लास्ट और 14 का प्रथम, और प्रथम में भी बस आप जितने समय में अ ई री रू कौन सा रहेगा, आ री रू, तो ऐसे जो 5 शब्द आप बोलोगे, 5 लघु अक्षर, उतने में 14वां गुणस्थान हो जाएगा। 14वां गुणस्थान में मोक्ष हो गया। उसके बाद मोक्ष। ऐसा समझ में आता है कि सिद्ध होगा 14वां गुणस्थान। नहीं, सिद्ध जंगल सब समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो जो जाने का समय है उसे भी तो गिना जाएगा ना। अब भाई जाते समय क्या है कि भाई अरहंत थे, अरहंत के बाद वो सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन हुए नहीं ना। जो टाइम लगा ना, कुछ भी टाइम लगा, भले हम जो बोल रहे हैं उसमें भी टाइम लग रहा है। जो हमने 5 लघु अक्षर बोले ना, उसमें भी और ज्यादा टाइम लग गया, उससे भी कम टाइम है, लेकिन है तो ना कुछ तो टाइम है, तो उसे कहेंगे 14वां गुणस्थान। देखो क्या कहा, पहला, क्रोधादि कसायों की तो मंदता होती है। फिर उसके बाद पंच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है। जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण,
ये तो 5 इंद्रियां, फिर इनके विषय, इन रूप जो कार्य करने की इच्छा, तो वो इनके विषय जो हैं उनकी प्रवृत्ति अपने आप ही रुकती है। जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो ना हमें कोई चीज स्पर्श इत्यादि के भाव हैं, खाने पीने सूंघने इत्यादि सबके भाव क्या हो गए, सब रुक गए। मतलब ऐसा नहीं कि टोटली नाश हो गए, लेकिन हाँ जिस समय स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय ये नहीं होते। अति चंचल मन भी एकाग्र हो जाता है। जो अति चंचल मन है, कितना चंचल है कि इसे जितना भी हम समझाने का प्रयास करते हैं उतना ही और मचलता है। ये मन बड़ा चंचल है। हाँ, जरे में कहा वो अमेरिका में ऐसा हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, तो तुरंत एकाग्र हो जाता है। हाँ, अति चंचल मन भी एकाग्र हो जाता है। किससे? स्वाध्याय से। तुरंत परिणाम, जैसे कभी कहीं लगे भी तो तुरंत वहां से हटता है कि नहीं मुझे स्वाध्याय करना। अरे मैं कहाँ 3 लोग के नाच की चर्चा कर रहा हूँ, कहाँ इन सब चीजों में लग रहा हूँ। घर परिवार के भी कोई मतलब बात ऐसे समझ में आने लगे ना, कि याद आने लगे या कुछ होने लगे, तो तुरंत वहां से हटने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय जब हम कर रहे हैं तो वहां हमें अरहंत आदि की महिमा है, अपने स्वरूप को जानने की इच्छा है, जानने का प्रयास कर रहे हैं, तत्व विचार कर रहे हैं, तो वहां पर इन जो मन चंचल है वह भी शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। देखो फिर हिंसादि 5 पाप नहीं होते, कि जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप है, ये नहीं होते। और जो हुए हैं पहले, जो खुद को पता तो चल रहा है ना कि मेरे से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह हुआ, उनका और पश्चाताप करता है। ये भगवान मेरे से ये गलती तो हुई है, पश्चाताप होता है तो निर्जरा होती है। लेकिन अभी भी वो कौन सी निर्जरा कहलाएगी? अकाम है तो निर्जरा, लेकिन पश्चाताप हो रहा है तो उसको फल तो भोगना पड़ेगा। पश्चाताप मतलब क्या है? अपन ने अपनी गलती स्वीकार किया, ऐसी गलती स्वीकार तो किया, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे जो कर्म बंधे थे वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो ढीले पड़ते हैं, उनकी स्थिति अनुभाग घटता है, तो ये उससे लाभ है। इसलिए पश्चाताप इत्यादि करना चाहिए, प्रतिक्रमण, आलोचना, ये सब करना चाहिए। मेरा एक प्रश्न हो जी, कि जैसे मैंने किसी कर्म के 100 उद्गल परमाणु बांधे, तो कई बार ऐसा होता है कि 25 ही उदय में आए, 25 सप्ताह में पड़े। अब यहाँ से मेरी देह छूट गई, हो सकता है 10 पर्याय बाद उदय में ऐसा होता है। हाँ होगा ना, वो तो कर्म परमाणु तो पड़े ही हुए हैं ना, तभी तो अपन मतलब जैसे कोई कर्म बांधा तो एक साथ सारे परमाणु उदय में नहीं आते। नहीं, और जो कर्म बंधे है ना वो जरूरी नहीं कि आज के आज उदय में आ जाए, वो तो उनका स्थिति कितनी है उस भाव के कर्म है, वो 2-4 भाव में भी आ सकते हैं, 100 भाव में भी आ सकते हैं, 1000 भाव आज भी आ सकते हैं। आज बांधे तो उसकी अगले भाव का अपने पिछले जन्म का कुछ ऐसे बोलते हैं। तो पिछले मतलब जस्ट पिछले वाले नहीं, पिछले मतलब जो पिछले में हो चुके। असाता वेदनी का भी एक टाइम है कि वो इतने पूर्व खोराक सागर की उदय में आती है। कौन सा कर्म कब बांधा और कब उदय में आया पता नहीं, लेकिन ऐसा है कि उसकी स्थिति क्या है, अनुभाग क्या है। अब ये इतना हमारे अपना जो क्षोभसम है उसका ज्ञान का विषय नहीं है कि हम तुरंत पता लगा लें कि हमारी स्थिति और अनुभाग क्या है। और जैसे असाता वेदनी या कोई ऐसा पाप कर्म उदय में आया, लेकिन हम उस समय अपने परिणाम संभाल के रखें तो फिर उस समय तो कर्मों की निर्जरा होती होगी ना, कि सम्यक दृष्टि की होती है। नहीं, सबके होती है, लेकिन अपनी जो निर्जरा होती है ना वो कोई काम की नहीं है, अकाम है। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है ना, पुरुषार्थ नहीं है। कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? आत्मानुभव रूप पुरुषार्थ नहीं है। तो उसके अलावा जितनी भी कर्मों की निर्जरा हो रही है वो हो तो रही है, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा काम हो जाने वाला ऐसा नहीं। क्या होगा कि जो कर्म बंधे हैं वो थोड़े से ढीले पड़ जाएंगे, उनका उत्कर्षण अपकर्षण हो जाएगा, लेकिन कर्म तो रहेंगे, घटता बढ़ता रहेगा। घट बढ़ जाएगा परिणामों का निमित्त पाकर। है ना। हाँ देखो अब तो क्या आया समझ में? हिंसादि 5 पाप नहीं होते, और जो हो गए हैं
उनका भी पश्चाताप करता है। अपन खुद ही विचार करो कि जब हम लोग स्वाध्याय करते हैं तो हमारे मन में विचार आता है कि हाँ ये पाप तो मैंने भी किया या मेरे से भी हुआ तो है। हाँ, खुद को तो पता है ना खुद की गलती। इसने नहीं देखा, उसने नहीं देखा, ठीक है, किसी ने नहीं देखा, खुद ने तो देखा। और केवल ज्ञानी ने तो देखा ही देखा, लेकिन खुद ने तो देखा, खुद को तो पता चलता ना कि मेरे से ये गलती हुई है, तो उन गलतियों का भी पश्चाताप करता है। मन ही मन खेद खिन्न होता है कि कहाँ मैं इन गलतियों में, मतलब ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील इत्यादि पाप मेरे से हुए। बिल्कुल पढ़ते हैं ना, इसीलिए तो स्वाध्याय मतलब बहुत महिमावंत है। इसलिए तो लिखा शास्त्राभ्यास की महिमा, कि अपने आप वो कर्म ढीले पड़ते हैं, कितने ही बंधे हुए कर्म क्यों ना हो। ऐसा इसलिए तो कहा कि देव शास्त्र गुरु की आराधना से निधत्ति निकाचित कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं, पर वो नष्ट नहीं होते। और दूसरे कर्म नष्ट। हाँ, दूसरे कर्म नष्ट मतलब वो भी कम होंगे। हाँ, टोटली नष्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं। पेज नंबर 36 निकाल। पर संक्रमण तो होगा ना, निधत्ति निकाचित में संक्रमण नहीं, उनमें नहीं होता, लेकिन ऐसा मतलब कहते हैं कि भाई वो भी कम हो जाए ऐसा, क्योंकि इससे बड़ी बात उनको यदि कहीं से डिगाना है, निधत्ति निकाचित कर्म को भी यदि हम सोचे कि ये भी हट जाए या ये भी थोड़े से कम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो दुनिया में देव शास्त्र गुरु की शरण लेना ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या? या तो शुद्धात्म की शरण, या तो अपने आत्मा की शरण लो, तो उसके जो आत्मानुभव में लीन है उनके भले ही कैसे भी कर्म का उदय क्यों ना हो, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शास्त्र अभ्यास की महिमा वो चल रही है। पेज नंबर 37। हाँ, 36 पे है, 5वें नंबर का भी चलेगा। अभी 4थे नंबर की चर्चा चल रही है। हाँ, सम्यक दृष्टि है। हाँ, अब सुकुमार स्वामी महामुनिराज, अब उदय तो आ रहा है कर्मों का, कि एक सालनी जुत बच्चा युत पांव भके भारी, कर्मों का उदय तो ऐसा है, लेकिन उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्मानुभव में लीन है। आत्मानुभूति और तत्व विचार अपने आत्मा में इतने लीन हैं कि उन्हें इन बाह्य के कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी प्रकार विचार करो कि पार्श्वनाथ स्वामी, पार्श्वनाथ महामुनिराज, उन्होंने उनके ऊपर कमट ने उपसर्ग इत्यादि किया भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब सुकुमार स्वामी को एक शालिनी जुत बच्चा युत पाव भके भारी तो फर्क नहीं पड़ा, तो उनके ऊपर तो वो पत्थर इत्यादि गिरे भी नहीं, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा। तो फिर धर्मेंद्र और पद्मावती ने क्या किया? अपनी भक्ति की है, अपना राग किया है। बराबर, धर्मेंद्र और पद्मावती ने कुछ किया नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं। यदि किया भी होगा तो अपनी भक्ति की है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? अपनी भक्ति कर रहे हैं, अपने अनुसार कर रहे हैं। नहीं तो 9 बजे रात को कोई क्या करेगा इंदौर में रह के? कोई या तो वहां क्या बोलते छप्पन जाएगा, और नहीं तो सर्राफा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि उसमें, अपनी रुचि इसमें, इसलिए अपन ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपन अपनी भक्ति कर रहे हैं। तो पार्श्वनाथ स्वामी क्या कर रहे हैं कि वो तो अपने स्वरूप में लीन है। वाह में कर्म आदि का उदय आए भी तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, हिंसादि 5 पाप नहीं होते। फिर आगे देखो, स्तोक मतलब होता है अल्प। ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। कैसे? स्तोक ज्ञान है, लेकिन फिर भी 3 लोक को जानने का ज्ञान होता है। कैसे होता है कि शास्त्र इत्यादि अपन पढ़ते हैं तो उसमें अपने समझा ना, जम्बू द्वीप क्या है, भरत क्षेत्र क्या है, आर्यखंड क्या है, फिर जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र क्या है, धातकी खंड क्या है, कालोदधी समुद्र क्या है, पुष्करवर द्वीप क्या है, 2.5 द्वीप। फिर उसके बाद भी 13 द्वीपों तक का वर्णन है। फिर उसके बाद भी द्वीप समुद्र है। इन सब का ज्ञान कैसे हो रहा है? ऊपर 16 स्वर्ग है, 9 अनुदिश है, 9 ग्रेवक है, 9 अनुदिश है, 5 अनुत्तर विमान है, सिद्ध शिला है। इन सब का ज्ञान कैसे होता है? शास्त्र अभ्यास करने से। ठीक है। हे उपादेय की पहचान होती है।
ये यहाँ पे समझना, हे और उपादेय। हे मतलब छोड़ने योग्य क्या है, और उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य क्या है। तो हे मतलब क्या कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ हो तो मुझ में भी रहे, लेकिन ये है आश्रव बंद। क्या है? है। क्यों? क्योंकि इनसे मेरा कोई लाभ नहीं है, उल्टा क्या है? नुकसान ही है। तो इसलिए क्या करते हैं? हे और उपादेय। उपादेय क्या? संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये उपादेय है। तो ये ग्रहण करने योग्य है। तो इसकी पहचान होती है, और यदि पहचान ना हो ना तो आश्रव तत्व संबंधी भूल होती है। कैसे होती है कि वहां पे आया ना कि तत्व इत्यादि का विचार, तप इत्यादि करना, उसको क्या मानता है? दुख रूप मानता है। कोई तप इत्यादि करे ना, कि भाई किसी ने उपवास किया, एकासन किया, है ना, ये सब किया, तो उसे किस रूप मानता है? कि दुख रूप मानता है। बताओ कितना जीव, हाँ, खुद ना, मतलब जिसने उपवास किया, तप कर रहा है कोई, तो क्या मानकर करता है? कि कितना दुख हो रहा है, कितना दुख सहन कर रहा है। तो यदि वो दुख रूप लगे तो समझना वहां पर वो आश्रव बंद है। क्यों? क्योंकि वो दुख रूप नहीं है, वो तो किस रूप है? संबर निर्जरा करने वाले हैं। तो जो संबर निर्जरा करने वाले वो दुख रूप कैसे हो सकते हैं? दुख रूप क्यों रखता है? क्योंकि शरीर में इतना अपनापन है कि खाने पीने को खाया पिया नहीं, तो ये मानता है कि मुझे दुख हुआ। तो मुझे दुख हुआ तो भाई शरीर ही मान के तो तुमने माना है? मुनिराज को बेचारे बोलते थे लोग। आता ना अपने पहले कि भाई बेचारे बोलना ही गलत है। वो बेचारे नहीं है, हम बेचारे हैं। वो हमें बेचारे बोलते हैं, हम उन्हें बेचारे बोलते हैं। वो तो सूरवीर हैं कि जिन्होंने घर, परिवार, स्त्री, कुटुंब इत्यादि सबको तृणवत छोड़कर क्या किया? अपनी आत्मा की शरण ग्रही। और कैसे हैं कि ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। इसी में आएगा क्या कि कैसे हैं? ज्ञान ध्यान में ही लीन रहते हैं। 10वां तो कैसे कि वो मुनिराज क्या कर रहे हैं? तप करके कर्म खिपा रहे हैं, संबर निर्जरा कर रहे हैं। तो तप करना, ये सब कैसे हैं? संबर निर्जरा, उपादेय है। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य है। उनको तो क्या मान लेता है? दुख रूप मान लेता है। क्यों? क्योंकि शरीर में इतना अपनापन है। इसलिए क्या करना कि संबर निर्जरा यदि करना है तो तप इत्यादि को ग्रहण करना चाहिए। उपवास करते तो खींच कर करते हो, खींच कर नहीं करते, जितना बने वैसा कर। दुख रूप नहीं मानना, सबसे बड़ी बात। ना खुद का उपवास को दुख रूप मानना, और ना कोई दूसरा करे तो उसको दुख रूप नहीं मानना। अरे बेटा इतना सा था, कितना 8 साल का है और कितने 80 उपवास कर लिया, कितना दुख सहन किया, लो हो गया पूरा उपवास। काय का उपवास? दुख सहन किया। फिर तो उपवास मतलब अपने आत्मा के समीप वास करना। उपवास मतलब अपने नहीं, उप मतलब होता है समीप के अर्थ में, और वास मतलब रहना। आत्मा के समीप में रहना, वह कहलाएगा उपवास। तो ये उपवास था, लेकिन क्या मान लिया कि भाई शरीर को दुख सहन करा लो, खिलाओ पिलाओ मत, और हो गया उपवास। उपवास करो, मॉल चले जाओ शॉपिंग करने, तो टाइम निकल जाए। और सबसे बड़ी बात तो वो समीप मत रहो कि उपवास करो, 10 दिन तक नहीं खाओ, एक लोंग पे रहो, और 11वें दिन 50-500 लोगों को बुलाओ और सबको खिलाओ, और देना लेना करो। हाँ, देना लेना। पर एक लौंग वाला उपवास क्यों? कई लोग मतलब एक लौंग खाते हैं, मतलब लेते हैं सिर्फ, और पूरे दिन कुछ नहीं लेते। उपवास की श्रेणी में अपने यहाँ तो नहीं आता। अब सब देखो, अपने यहाँ तो उपवास की श्रेणी में क्या आता कि जो निर्जल कुछ ले ही नहीं, लेकिन सबकी श्रेणी अलग अलग है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई पानी, कोई उकाली, कोई ये, कोई तो हरी सब्जी भी लेगा, और 5 हरी और ये हरी, क्या
क्या बोलते। अभी मैं एक बार दिल्ली गया था, तो वहां पे कोई आते होंगे जो भी मतलब विद्वान वगैरह, तो कोई और आ रहा था, फिर उन्होंने मतलब मुझे बुलाया या मेरा वहां पे जाना हुआ, क्या पता कैसे उन्होंने मुझे बुला लिया। अब मैं चला तो गया, तो फिर उन्होंने मेरी भोजन वगैरह की व्यवस्था की, तो उन्होंने वहीं पे कर दी थी व्यवस्था जहां मैं रुका हूँ वहीं आसपास में। तो उन्होंने 5 हरी की व्यवस्था की, तो शायद मेरे से पहले जो आ रहा होगा वो हरी ले रहा होगा। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी नहीं, वो तो हमारे यहाँ बहुत पहले से आते हैं और वो 5 हरी लेते हैं। तो मैंने बोला अब इसके बाद बची क्या, 5 तो वैसे ही घर में नहीं लेते अपन, हैं? तो फिर क्या मतलब, ये मतलब आप लोग बोल रहे हैं कि हम हरी नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। नहीं खाएंगे मतलब टोटली नहीं खाना चाहिए क्या, और थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगी ही, तो उसको सहन करना चाहिए ना। और उसमें भी किस लिए सहन करना चाहिए कि मुझे आज नहीं तो कल मुनिराज बनना है, तो क्या मैं मुनिराज बनकर 5 हरी ले लूंगा, 2 हरी ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा? नहीं। श्रावक है ना, श्रावक क्या होता है, श्रावक मतलब अणुव्रत धारण करे, कि महामुनिराज महाव्रत धारण करते हैं, हम अणुव्रत धारण करें, तो कम से कम वैसे तो लेना ही नहीं चाहिए, एक आसन आदि करना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि 10 लक्षण इत्यादि पर्व हम मना रहे हैं, और उसमें भी हम यदि सिर्फ खाने पीने की लालसा करें तो फिर धर्म कब करेंगे। और जब हमें सुअवसर मिला तो जैसे बने वैसे, क्या ये हरि का तो त्याग ही करना चाहिए, 10 दिन और एकासन इत्यादि करना चाहिए। ऐसा नहीं उसमें ढिलाई नहीं बरते। क्यों नहीं बरते? क्योंकि 5 हरी, 2 हरी, 4 हरी, अरे भैया इनमें क्या रखा है। वैसे भी घर पे भी रहते थे तो उतनी तो लेते थे, घर पे भी रहते थे मतलब 10 लक्षण के बिना भी तो उतनी लेते थे। फिर तुमने क्या ही किया, ये भी सिर्फ क्रिया है, यहाँ भी विचार करना, ये भी क्रिया ही है। धर्म तो कब होगा, अभी अपन ने पढ़ा है, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यह धरती उत्तमे सुखे, यह है धर्म है। क्रिया ये, पर इस क्रिया को करने की कोशिश करना, नहीं तो शिथिलता आ जाती हाँ, क्रिया छोड़। बस इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो और ये नहीं करो, मैं इसलिए मैं वो पॉइंट ही नहीं लिया मैंने कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो शिथिलाचार है वो हम लोगों में, क्योंकि वो अपने अपने अनुसार जो हैं वो अपने कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उनने भी तो नहीं किया। अरे पंडित जी भी तो 5 लेते, जब वो 5 ले सकते तो हम 7 ले लें तो कौन सी बड़ी बात। हाँ, इसलिए नहीं करना चाहिए, हट पूर्वक करना चाहिए। क्यों? धर्म होगा इसलिए नहीं, लेकिन हम उस पात्र तो बनेंगे। और फिर अब जब कोई उपवास इत्यादि कर रहा है, एकासन इत्यादि कर रहा है, उसमें यदि सच्ची श्रद्धा पूर्वक करे तो वो तो और मतलब उसको लाभदायक है। ऐसा ठीक है, चलो और चर्चा अपन करेंगे। तो हे उपादेय की पहचान होती है, आत्मज्ञान सन्मुख होता है, अर्थात ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। देखो कितनी अच्छी बात कही कि आत्मज्ञान सन्मुख होता है, अर्थात ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि खुद हम आत्मा के सन्मुख हुए तो क्या हुआ कि जो अपना ज्ञान था ना, उस ज्ञान में जानने में आया, मानने में आया, स्वीकार किया कि मैं आत्मा हूं, तो ये क्या कहलाएगा? ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। कम से कम पास में तो पहुंच गया कि हाँ मैं आत्मा हूं, स्वीकार तो किया। किससे स्वीकार किया? बोलो किससे? शास्त्र अभ्यास से स्वीकार किया। और शास्त्र अभ्यास ना करे तो स्वीकार भी नहीं करे। अरे पूजन में तो हर समय पढ़ रहे हो ना, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। बोला ना कि क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता। अब पूजन में पढ़ा और फिर स्वीकार नहीं करे तो फिर हम क्या करें? शास्त्र अभ्यास किया फिर स्वीकार नहीं किया करे तो क्या करें? लेकिन पढ़ तो रहे ना। जब बार बार पढ़ रहा है, याद हो गया, कभी गुनगुनाएगा तो उसका अर्थ भी ख्याल सोचने का प्रयास करेगा
कि क्षण भर निज रस को पी चेतन। मतलब यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि एक बार अपने आत्मा को पहचान तो मिथ्या मल को धो देता है, मिथ्यात्व रूपी मल उसका अभाव हो जाता है। अभी कल ही सुबह पूजन कर रहे थे तो उसमें आया दरस विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाए। तो मैंने उन सबसे पूछा मैंने कहा भैया यहाँ पे तो तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 होते हैं, और यहाँ तो लिखा कि दरस विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाए, तो 16 ने पाया ना। तो वो हाँ भी कह रहे हैं, देखो क्यों नहीं करते कि क्या बोल रहे थे? दरस विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाए। तो जो 16 शब्द है ना वो इधर लेना कि 16 प्रकार की दरस विशुद्धि भावना, 16 कारण भावना, इनको भाए तो तीर्थंकर पद पाए। जब मैंने उनको ये बताया, अरे पंडित जी मेरे को तो बहुत दिन से यही प्रश्न होता था कि 16 क्यों लिखा, 24 क्यों नहीं लिखा, कि 24 तीर्थंकर पद पाए। 16 कारण तो फिर 8 से लग रहे ना। हाँ देख लेना आगे पीछे, वो तिथि वगैरह में कुछ दिक्कत आ रही ना, कि कोई कभी अष्टमी मना ले रहा, कभी नौमी, डबल नौमी और ये और वो, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। हाँ तो ये समझ में आया कि दरस विशुद्धि भावना भाई 16 मतलब वो 16 भावना के लिए, और तीर्थंकर पद पाए। जब अब इससे क्या समझ में आ रहा कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसे समझ नहीं रहे हैं। यदि समझने का प्रयास करें तो बिल्कुल जो पढ़ा ना उसका बार बार यदि चिंतन करें तो क्या होता है, देखो आत्मज्ञान सन्मुख होता है और अर्थात ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। मैं तो कहना यह चाह रहा था कि कैसे होंगे जीव, हजारों लाखों करोड़ों बार पढ़ लिया, क्या कि आत्म सन्मुख होना है, मैं आत्मा हूं। ये इन बातों को कितने बार पढ़ लिया होगा? करोड़ों बार। लेकिन यदि कोई कहे कि भैया हम सब आत्मा हैं, तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अरे स्वीकार तो क्या, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि मैं आत्मा हूं। ऐसा यदि कोई कह दे ना तो उन पंडित जी को आकर लोग बाग कह दे, पंडित जी देखो आत्मा आत्मा की चर्चा मत कर, हमारे आओ था, आप आत्मा की चर्चा मत कर। हाँ। और मैं तो दिल्ली में गया था, मैं 6-7 साल दिल्ली गया 10 इलेक्शन के टाइम पे, तो एक साल तो ये भी कहा किसी ने कि पंडित जी आप बार बार आत्मा की चर्चा मत किया करो। तो मैंने उनको तुरंत तो नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है भाई। लेकिन जब सभा लगी तो उनमें सबसे पूछा मैंने बताओ अपने ग्रंथों में क्या लिखा है? अपने ग्रंथों में, जैन धर्म के ग्रंथ में, जिनेंद्र भगवान के मत में 2 ही तत्वों की चर्चा है, एक जीव और एक अजीब। जीवम अजीबम दब्बम जिन बर बसहैन जैन निदिठम देविंद बिंद बंदम बंदे तम सब्बदा सिरसा। तो मैंने उनको कहा कि भैया 2 ही द्रव्य की चर्चा है, और एक ने तो कह दिए मुझसे कि जीव की चर्चा करना नहीं, आत्मा की चर्चा करना नहीं। तो अब मैं अजीब की चर्चा क्या करूं बताओ? तो तुमको क्या बताऊं कि शरीर में क्या है क्या नहीं है, घर परिवार में क्या है, सब पुद्गल है, तो उनको बताने से लाभ क्या है? तो मैंने उनसे ही पूछा, मैंने बोला बताओ क्या बताऊं, आत्मा की चर्चा बताऊं या शरीर आदि की चर्चा? और शरीर आदि की चर्चा तो हर कोई कर रहा है, दिन भर कर रहा है। हाँ, उसकी चर्चा के लिए मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी, वो तो तुम खुद ही कर सकते थे। तो उन सब ने कहा कि नहीं, आप तो जो जिनेंद्र भगवान का मत है उसकी ही चर्चा सुना। तो जब सबने कहा तो मैंने उनके तरफ भी इशारा करके पूछा, मैंने कहा हाँ नहीं बोले आप तो सुनाओ। मैंने कहा तो ठीक ऐसा। और कहने का तात्पर्य क्या है, लोगों की मिथ्या भ्रांति पहले से खुद की है, फिर उनके ऊपर लोगों ने आचार्यत्व किया है। ऐसा आत्मख्याति टीका में लिखा है।
क्या करते हैं? आचार्य तो क्या मतलब? बता रहा ना, आचार्य मतलब होता है पढ़ाना। वैसे तो पीएचडी भी होता ही है, आचार्य पद मतलब पीएचडी उसके लिए होता है, एमए के लिए, है ना? हाँ, उपाध्याय पढ़ाते हैं ना? उपाध्याय भी पढ़ाते हैं, आचार्य भी शिक्षा दीक्षा देते हैं। हाँ, शिक्षण। तो क्या करते हैं ये लोग कि विषय कसाय आदि पर क्या करते हैं? आचार्यत्व करते हैं। ऐसा कहाँ लिखा? आत्मख्याति की 4वीं गाथा में लिखा कि एक दूसरे में परस्पर में इन विषयों की बातों का आचार्यत्व करते हैं। उसी प्रकार क्या कि एक तो पहले से मिथ्या भ्रांति थी, दूसरा जो आए समझाने वाले उनने भी ऐसा ही समझा दिया कि आत्मा की चर्चा ना करना, ना सुनना, ना समझना। लो अब कहां से उद्धार हो? बहुत मुश्किल है पंचम काल में। एवरेज आयु 70 साल है, अभी आत्मा की चर्चा नहीं करे तो ये भी यूं ही बीत जाएगा। हाँ तो इसलिए करने योग्य कार्य तो क्या है कि मैं आत्मा हूं, इसका स्वीकार करना, यही करने योग्य कार्य है। अनुभव कर, नक्की कर। हाँ, क्यों कर? क्योंकि मैं हूं ना, मेरी बात कही जा रही है। मैं मेरी ही बात नक्की ना करूं, मेरी ही बात का अनुभव ना करूं, तो फिर क्या ही करेंगे? फिर किसके लिए करेंगे? हैं? पर तो सब ज्यों का त्यों, धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, उसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपनी आत्मा का अनुभव कर कर क्या कर सकता हूं? मैं भी भक्त नहीं भगवान बन सकता हूं। कब? कि जब मैं आत्मा का अनुभव करूं। आत्मा मतलब अपना, मेरा, कि मैं कौन हूं इसका स्वीकार तो करे कि मैं आत्मा हूं। जब ये चर्चा चलती तो ऐसा लगता है मेरी नहीं, बाकी सबकी बात हो रही। हाँ, जब आत्मा की चर्चा सुनता है तो कैसे सुनता है? नहीं, आपने जो कहा वो बराबर, जो आप कह रहे हैं वो बहुत सही है, सही है, क्योंकि जिन्हें शास्त्र में लिखा है, जिन्हें भगवान की वाणी है, जिनवाणी है। लेकिन जो आत्मा की चर्चा चल रही है ना, वो मेरी नहीं, किसी और आत्मा की चर्चा चल रही है। क्यों? क्योंकि अनादि का अभ्यास है। जड़ता है। हाँ, जड़ता। शरीर में अपनापन का अनादि का अभ्यास है, इसलिए जब अपनी चर्चा भी लगती है, चलती है, तो ऐसी लगती है कि जैसे दूसरे की चर्चा चल रही है। और जब शरीर की चर्चा चलती है तो मानो ऐसा लगता है कि देखो मेरी बात कही जा रही है। बार बार ऐसे शब्द, जैसे मैंने बोला जड़ता है, हाँ। तो ये सब शास्त्र के पढ़े हुए शब्द, अंदर चोट कब लगेगी क्या पता। वो तो देखो, करत करत अभ्यास के। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि सच्ची नियत से, सच्ची टेव से, आदत से हमें अभ्यास करना चाहिए। कहा ना, मेटो राग कुटेव, कि राग की जो कुटेव है ना वो अनादिकाल से है। और कैसी है कि अनादिकाल से ज्यों की त्यों और मजबूत 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 होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इस जीव ने अपने स्वरूप को जाना नहीं। स्वरूप को जाना नहीं तो क्या हुआ? आज तक हमें 4 गति 84 लाख योनियों में भटकना पड़ रहा है। लेकिन यदि आत्मानुभव कर ले तो अपने आप अनंत भवों का अभाव हो जाता है हमारे पास अभी। क्योंकि देखो, जो बीत गया उसकी बात करने से कोई लाभ नहीं, जो होने वाला है वो तो होने ही वाला है, जो होना है वो ही होने वाला है। तो उसमें भी रोकने से कोई बात करने से ज्यादा वो है नहीं। मतलब अभी क्या कर सकते हैं इस पर विचार करना चाहिए। और उसमें भी क्या है कि वहां पर हमें कम से कम ये तो भावना भाना चाहिए कि भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। कि भाई आपका भूतकाल क्या था कि आप भी कभी ना कहीं कोई ना कोई मनुष्य पर्याय में इसमें उसमें रहे होंगे, तो वही तो मेरी भी है। भूतकाल जो आपका वह मेरा अभी चल रहा है, वर्तमान। और वर्तमान जो आपका वर्तमान क्या है? सिद्ध बन गए आप तो सिद्ध बन गए, सिद्धालय में विराजमान है। तो वह भविष्य मम जान कि हे जिनेंद्र भगवान, मैं भी भविष्य में वहीं आने वाला हूं। देखो,
आत्मज्ञान सन्मुख होता है, अर्थात ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। ठीक है। अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। तो अधिक अधिक ज्ञान हो तो क्या होता है? आनंद उत्पन्न होता है और ज्यादा सुख होता है। कब? कि जब अधिक अधिक ज्ञान हो तब। आपने जब 10th क्लास पास की, उस समय जितना ज्ञान हुआ, 12th की, फिर जैसे जैसे आपने अपनी फील्ड में पास होते गए, सफल होते गए, तो ज्ञान भी बढ़ता गया। ज्ञान बढ़ता गया तो आनंद भी बढ़ता गया, है ना। ये तो सिर्फ एक लौकिक ज्ञान की बात चल रही, लेकिन यहां पे तो जब आत्मिक ज्ञान होता है, शास्त्र अभ्यास से अपनी पहचान होती है कि मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका जब ज्ञान होता है तो आनंद आता है। और आनंद भी कहां से आता है? मुझसे ही। आनंद भी मुझ बराबर मुझसे ही। कैसे? कि दादा ने जो अपनी प्रार्थना है उसमें लिखा क्या? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बोलो, मैं कैसा हूं? ज्ञान और आनंद स्वभावी हूं। सिर्फ ज्ञान स्वभावी नहीं कि भाई ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान रूखा है, ऐसा नहीं। अरे जहां ज्ञान होता है तो वहां आनंद होता ही है, सुख होता ही है। और सुख भी क्यों होता है? क्योंकि सुख भी स्वभाव मेरा ही है। सुख शक्ति, कोई सुख बाहर से थोड़ा ना आना। भाई सब सुख भी मेरा स्वभाव है, ज्ञान भी मेरा स्वभाव है, और सब एक साथ हैं, कोई अलग 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 नहीं है। कहने में अलग अलग आता है, मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, अनंत गुण मेरे अंदर है। लेकिन अनंत गुण को कह तो नहीं सकते ना एक साथ, तो कह नहीं सकते, तो कहने में भले ही क्रम पड़ता है, उसे भी यहां पर आचार्य देव ने व्यवहार कह दिया कि जो आप अलग अलग करके कह रहे हैं ना, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, तो ये तो आप अलग अलग करके कह रहे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे हैं क्या? नहीं, अनंत गुणों का संग्रहालय हूं, पिंड हूं। तो कौन? वो मैं ही हूं। लेकिन कहने में जो है वो क्रम से कहा जाएगा, तो ये कहना भी व्यवहार के खाते में डाला। क्या 8वीं गाथा में कहा ना कि भाई व्यवहारी जन को व्यवहार की भाषा में समझाया जाता है, क्योंकि समझाना है। जब एक एक करके कहेंगे तब तो समझ में आएगा। अब एक साथ अनंत गुण है तो अनंत में क्या समझे, कैसे समझे। लेकिन जब अनुभव होता है तो एक एक का नहीं होता, ऐसे अनंत गुण मैं हूं, ऐसा अनुभव होता है। ऐसा है ना। 9वां वाला, 9वां हो गया ना। हाँ। लोक में महिमा यश विशेष होता है। हाँ, ये तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। जब आत्मानुभव हो, जब शास्त्राभ्यास करे, जब बार बार तत्व विचार करे, तो लोक में महिमा यश विशेष हो जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी सब कर्मोजन्य अवस्थाएं हैं। कब लोक में यश बहुत महिमा हो और कब लोक में तिरस्कार होने लगे। इसलिए पाप में यदि पाप का उदय है तो उसमें घबराना नहीं, और पुण्य का उदय है तो उसमें फूलना नहीं। लोग क्या करते हैं? गाफिल नहीं होना। क्यों? क्योंकि यदि पुण्य का उदय है तो कब बदल जाए कोई पता नहीं, और पाप का भी उदय है, और यदि अपने परिणाम अच्छे हैं तो ये भी कब बदल जाए कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ना है। याद करो, इसके लिए भैया यहाँ पे प्रथमानुयोग याद करना कि अभी अपने नाम लिए थे श्रीपाल जी। राजा श्रीपाल, कि भाई कहां तो पुण्य का उदय कि खुद कैसे हैं, राजा हैं, कोटि भट्ट श्रीपाल, करोड़ों हाथियों की ताकत एक एक हाथ में है, इतना सब कुछ है। लेकिन पापोदय ऐसा हो गया कि कुष्ठ रोग निकल गया है, और अपने ही दरबार में उन कोड़ियों के साथ बैठे हैं, रहते हैं। तो ये क्या हो गया? पाप का उदय भी हो गया। सती सीता
राजा जनक की लड़की राजा राम से ब्याही, लेकिन फिर भी वन जंगल में रहना पड़ा। तो ये क्या है कि पुण्य का उदय और पाप का उदय दोनों चलता रहता है। पाप के उदय में घबराना नहीं और पुण्य के उदय में फूलना नहीं। पाप का उदय है तो भी ये चल जाने वाला है, पुण्य का उदय है तो भी ये चला जाने वाला है। तो दोनों में क्या करना कि जैसे बने वैसे शांत चित्त होकर अपने स्वरूप की आराधना करना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का विचार करना, के गुणों का गुणानुवाद करना। ऐसा लोक में महिमा यश विशेष होता है। 10 बार सातिशय पुण्य का बंद होता है। क्या होता है? शास्त्र अभ्यास करने से, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्मरण मात्र करने से सातिशय पुण्य का बंद होता है। कि पुण्य यदि बंधना ही है तो कैसा बनता है? सातिशय, मतलब जो हम सोचे भी नहीं और उस फल की भी प्राप्ति हो जाए, ऐसा। इत्यादि के गुण शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए शास्त्राभ्यास अवश्य करना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इत्यादि लाभ तो तुरंत होते हैं, तत्काल, और परंपरा से क्या होता है? मोक्ष होता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कैसे? सम्यक दर्शन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। कौन कौन से? 2 प्रकार से, मतलब 7 तत्वों के श्रद्धान और इससे नहीं, वो तो 4 प्रकार का होता है। प्राप्ति के 2 प्रकार हैं। तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, क्या? एक निसर्गज और एक अधिगमज। तो जब निसर्गज और अधिगमज होता है तो निसर्गज मतलब पूर्व की देशना से, हाँ, निसर्गज मतलब तो होता है अभी खुद से, वो पूर्व की देशना में बता रहा हूँ। अभी निसर्गज मतलब खुद से, और एक अधिगमज मतलब किसी ने उपदेश दिया तो हमको समझ में आया और हमने वैसा आत्मानुभव किया और हमें सम्यक दर्शन इत्यादि की प्राप्ति हुई, तो ये कहलाएगा अधिगमज। लेकिन जो निसर्गज हुआ है वो निसर्गज भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं से किन्हीं की देशना सुनी, अभ्यास किया, शास्त्राभ्यास किया, तो कहीं ना कहीं उनने भी यह जिनवाणी को सुना है, तो उसे अभी भले नहीं सुनने में आया लेकिन हो गया। अब जैसे स्वयंभू रमण में समुद्र में जो महामत्स्य इत्यादि हैं, सम्यक दृष्टि हैं, श्रावक हैं, कैसे हैं? कौन सुनाने गया? पहले कभी ना कभी सुना। तो अब इसलिए आ रहा समझ में कि परंपरा से मोक्ष का कारण है शास्त्र अभ्यास। तो क्यों ऐसा? पूर्व में किया हुआ या पूर्व में किया तभी तो अभी काम आ रहा ना। स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य बना हुआ है, कौन समझाने जाएगा? 2.5 द्वीप से आगे तो जा ही नहीं सकते मनुष्य। तिर्यंज इत्यादि जो इधर उधर घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे हैं, उन्हें सम्यक दर्शन हो गया। कैसे हो गया? निसर्गज हो गया। निसर्गज तो हो गया, अभी तो किसी ने नहीं समझाया, लेकिन कभी ना कभी तो शास्त्र अभ्यास किया, गुरुओं से सुना, समझा, सच्चे देव शास्त्र गुरु को जाना। हाँ सब नरक के नारकियों को भी नहीं सर्विस। पर इसमें बोलते हैं कि गुरु का सम्यक दृष्टि होना जरूरी नहीं है, मिथ्या दृष्टि गुरु के उपदेश से भी जीव को सम्यक दृष्टि बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहां पे ये समझना कि भाई वो मिथ्या दृष्टि गुरु सिर्फ कहने वाला है, ये ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही है ना। जिनवाणी का ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही है। अब भाई मैं आपके लिए कह रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि हूँ। नहीं, बराबर है ना। हाँ, सच्चा ज्ञान देंगे तभी तो होगा। नहीं, आज कितने बाबा लोग प्रवचन देते ना, तो प्रवचन तो उनके सुनने में तो वैसे ही रहता है, तो उससे हो जाए किसी को। देखो बात वहां पे ये विचार करना चाहिए कि कौन कहाँ क्या कह रहा है। बात तो बराबर की सुनना चाहिए या सुन लेना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं सुनना चाहिए कि जो मिथ्या भाषण देता है। अब जब पता है, अब सुनो, जब पता है कि हिंसा मतलब पाप होता है। कल ही हमारी स्मारक वाले ग्रुप पे एक चर्चा चल रही थी कि भाई जब पता है कि इन सब चीजों में पाप हो रहा है या ये सब चीज पाप के कारण है, जब ये पाप के कारण है तो इनमें पाप में धर्म कैसे हो सकता है?
और पाप में यदि धर्म होगा तो फिर धर्म क्या होगा? नहीं, हिंसा की बात कर रहा हूँ, और भी जैसे बताते हैं ना लोग कि रामायण की कथा बताते हैं, राम जी का वो बताते देखो हैं। क्या होता उसमें है हिंसा का कि तो- स्वरूप जरूर समझना जरूरी है कि हम जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें ये जो कह रहे हैं वह युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, इन सब पर हमें समझना चाहिए कि जो कहा जा रहा है वो सही है या गलत। अब कोई कहे कि हिंसा में भी धर्म होता है तो हम वैसा थोड़ा ना मान अपन सकते। वो थोड़ा मान लेंगे। हाँ? नहीं, पर 6 अनायतन आते ना, कुदेव को शास्त्र को गुरु, तो हाँ। हमारे इतने गुरु है तो हम उनको क्यों हाँ, सुने? क्यों सुन? पहली बात। पहली बात। और दूसरी बात ये कि जैसे कुदेव हुआ तो हम शुद्ध तेरापंथी दिगंबर मंदिर के अलावा जाए क्यों? हम कहीं, चलो वो तो बात बराबर। अलग है। हाँ, हाँ। यदि हम कहीं घूमने देखो। गए, नहीं, यदि हम कहीं अमृतसर वगैरह गए, गुरुद्वारे में अंदर गए, हम तो देखने नहीं जा रहे, वहाँ यदि तेरे परिणाम ऐसे हो गए कि ये बहुत अच्छा है तो ले अगला जन्म में। देखो ये डरना चाहिए बात इस चीज यह से। है, इसलिए क्या करना कि जैसे हाँ। बने वैसे अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु का नक्की करना कि सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या हैं। यदि हमने अपनी पहले चर्चा चली थी सत्य की खोज के आधार पर कि आदरणीय दादा, छोटे दादाजी ने क्या लिखा कि भाई यदि तुमने असत्य को सत्य मान लिया तो क्या हुआ, तुम्हारे सत्य की खोज खत्म हो गई। अब तो तुमने मान ही लिया कि ये भी सही है या ये सही है, तो अब अपन क्या नहीं करेंगे, खोज ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया ये सही है। उसी के लिए तो आज जितने झगड़े इत्यादि हो रहे हैं कि कोई गलत भी कह देता है तो भी उसे सही मान लिया जाता है। क्यों? मैं कह रहा ना, मेरे गुरु हैं इसलिए वो सही है। अरे विचार ही नहीं करते कि भाई इन्होंने जो कहा। जेल में तो भी उनके भक्त हैं अभी भी। चलो ठीक है, अपन तो नाम नहीं, सुनो, नाम नहीं, हम तो जो देख रहे हैं ना उनके गुणों से समझें कि कौन क्या कह रहा है। कि बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी गुरु होते हैं। बीतरागता की पोषक जिनवाणी होती है। परिग्रह रहित ज्ञान ध्यान में लीन महामुनिराज होते हैं। जो ऐसे हैं वो मेरे गुरु हैं, जो नहीं है तो वो मेरे गुरु नहीं है। पंडित जी, मैं जैसे भी बोल रही थी ना कि हम अमृतसर गए, वहां नहीं जाना, या गोवा गए तो किसी चर्च में नहीं जाना, जरा सा मन में ऐसा हो गया यहाँ कितनी शांति है, ये अच्छा है। मैं एक सच्ची घटना बता रही, ललितपुर में मेरा भाई आया था ना, उसने आपसे डिस्कस की थी, उसके व्यापारी का रिश्तेदार पूरा परिवार मुसलमान हो गया। तो वो क्यों? क्योंकि कच्चापन है। देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गलत मानने हाँ, का नहीं चलेगा। उसके लिए अपने को खुद को इतना तैयार होना पड़ेगा। पहले भी अपने उन पर तो चर्चा चल ही चुकी उन बातों पर, उस पर अपन ज्यादा डिस्कस करेंगे तो कोई मतलब तो है नहीं। क्योंकि जो जिसकी होनहार ही खोटी है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। मारीची का जीव, उसके लिए आदिनाथ भगवान भी कुछ नहीं कर पाए। आदिनाथ भगवान का उपदेश सुनकर भी वो बोरा गया। क्यों? क्योंकि उसने मान ही गलत रखा है, सत्य को समझा नहीं, असत्य को ही सत्य मान रखा। असत्य को असत्य नहीं माना है, असत्य को सत्य मान लिया, इसलिए वह सत्य की खोज नहीं कर रहा है। तो अब सत्य क्या है उसका स्वीकार कैसे करें? तो भाई शास्त्र अभ्यास, इसलिए शास्त्र अभ्यास करना। यहाँ पे आया था ना कि भाई कितना भी अल्प ज्ञान वाला है वो भी ज्ञानवान हो जाता है, 3 लोक संबंधी ज्ञान रखने लगता है। क्यों? क्योंकि भाई अभ्यास कर रहा है ना, इसलिए अभ्यास जरूरी है। क्या? इसलिए ये सब क्या है? शास्त्राभ्यास की महिमा है। और वास्तविक में विचार करो, यदि शास्त्र नहीं होते तो क्या होता? इस दुसम भीषम काल में जिन राज का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। कि भैया जिनदेव का तो विरह है, तो आप ऐसे तो है नहीं कि आपके लिए जिनेंद्र भगवान आ जाएं, हैं? इतने पुण्यशाली तो है नहीं। तो क्या करें कि भैया शास्त्र है, और शास्त्र ही क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं। पंच कल्याण इत्यादि में जो प्रतिमा जी इत्यादि प्रतिष्ठित की गई वो सब क्या है कि ऐसे ही जिनेंद्र भगवान हैं। प्रतिमा जी इत्यादि दर्शन जो करते हैं अपन, प्रतिमा जी देखते तो वो क्या देखना वहां पर कि कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप।
जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप की ऐसे ही हैं जिनेंद्र भगवान। नासाग्र दृष्टि निरको अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। कैसे कि अपार शांति झलक रही है। और कैसे विचार करें कि वास्तविक में जैसे जो दादा थे या और भी उनके पिताजी या जो भी थे, तो अब यदि उनके बारे में आपको बताना हो मयंक भैया को, तो कैसे बताएंगे? फोटो में दिखा के, देखो बेटा ये ऐसे थे, उनका मतलब ताकत ऐसी थी, मतलब ऐसे दिखते थे, ये थे वो थे, तो ये सब आप फोटो में दिखाओगे तो उन्हें जल्दी समझ में आएगा। इसी प्रकार जो प्रतिमा जी है वो क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है मतलब क्या कि ऐसे ही जिनेंद्र परमात्मा थे। यह जो स्वरूप है, यह जो रूप है, ये उनका ही है और मंत्र इत्यादि के द्वारा प्रतिष्ठित है। स्थापना निक्षेप है ना? तो स्थापना की गई है। एक होती है तदाकार, एक होती है अतदाकार। तो वहां पर तदाकार स्थापना की गई है। तो ऐसे ही जिनेंद्र परमात्मा हैं, बीतरागी, जिनको देखकर बीतराग परिणाम झलकता है। तो इसलिए प्रतिमा जी इत्यादि के दर्शन करके वहां पर हमें क्या, जिनेंद्र भगवान का स्वरूप भी ऐसा ही है, ऐसा विचार करना चाहिए। ये आगे ले कितना समय? तो 1 घंटा इसमें निकल गया। चलो चर्चा होगी ना। ये शास्त्राभ्यास की महिमा वाले में निकल गया। कल अपन जो है तीसरी गाथा, मतलब अगली क्लास का मंडे है ना, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, उसमें अपन आगे की गाथाओं की चर्चा करेंगे। जय जय।